पहली क्लास आपने देख ली होगी नंबर सिस्टम की हमारी। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था, कमेंट भी बहुत बढ़िया थे, और कुछ लोगों ने कहा कि दूसरी क्लास भी लाई जाए, उसी की उस पर हम लाए हैं नंबर सिस्टम की। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करते हैं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्या बने हैं, फॉर्मूला। अब देखो ये बहुत सारे फॉर्मूला लिखे हैं, जैसे क्या है, अब देखो पहले मेरी ये बात सुनो। अब मैं यहाँ सारे फॉर्मूला को ड्राइव नहीं करा सकता, क्योंकि अगर मैं ड्राइव करने लगा तो एक फॉर्मूला में ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, छोटी वीडियो बनानी होती है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए क्या है केवल मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ और आप उन्हें एक्सप्लेन करते में ही याद हो जाएंगे। देखो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर यानी कि पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b, ये होता है पहले का। देखो एक याद हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जैसे ही दूसरे की बारी आई, किसकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की बारी आई, क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a इंटू बी। क्या केवल किस चीज का चेंज हुआ, साइन का। भाई एक में प्लस है एक में माइनस है, जब प्लस वाला याद हो गया, क्या माइनस वाला साथ के साथ याद नहीं हुआ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दोनों हो गए। अब देखो जैसे तीसरा है, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, दो संख्याओं का अगर वर्ग दे रखा है उनका डिफरेंस हो तो क्या होता है, a प्लस के b होता है, a माइनस के b होता है। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दूसरे को घटा दो। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है नंबर सिस्टम में, बहुत जगह आपको आप देखना यूज होता मिलेगा। जैसे दो हो गए, तीसरा देखो। अब अगर आ जाए भाई ये दोनों पढ़े हमने, अब मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों को एक बार जोड़ दो और एक बार इन दोनों को घटा दो। कैसे, जैसे यहां मैंने क्या रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने पहले घटा दिया, मानो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, घटाया क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आया है 4ab। अब आया कैसे, देखो इसके जगह देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर है। ये दो फॉर्मूले हैं और इसके इक्वल के क्या लिखा है, 4ab लिखा है। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला खोलो, क्या होता है a स्क्वायर, अभी याद कराया, b स्क्वायर प्लस के 2ab, और देखो माइनस का साइन है, माइनस स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2ab। अब क्या करना होगा, इसको माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करनी पड़ेगी हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। देखो a स्क्वायर प्लस a माइनस स्क्वायर का होगा, कट गया। ठीक है, b स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का माइनस के साथ कट गया, क्या बचा 2ab, क्या बचा 4ab। यही तो लिखा है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसके जगह डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4ab। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बराबर क्या लिखा हुआ मैंने, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये लिखा हुआ है, अब ये देखो आया कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस है, प्लस होता है तो साइन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती बाहर। ठीक है, माइनस में क्या करना होता है, हमें चेंज करना होता है। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो a प्लस 2ab से थे, माइनस 2ab कट गया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हुआ 2b स्क्वायर, दो क्या है, दोनों में कॉमन है तो क्या ले लो कॉमन, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, हुए या तुम्हें यार, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को वर्गों का वाला, ए प्लस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। तीसरा ये क्या है, दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 4ab। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहां तक आया भाई समझ में, इस बार समझ में आ रहा है। देखो a प्लस बी का, a प्लस बी की क्यूब, ठीक है, a प्लस बी की क्यूब और सीधे सीधे a माइनस बी की क्यूब, क्या होगा a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और क्या होता है a प्लस के b। केवल देखो यहां साइन चेंज है, केवल क्या करना है a स्क्वायर प्लस a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस के b। दोनों में कितना डिफरेंस है, a की क्यूब मिल रही है, b की क्यूब मिल रही है, 3ab मिल रही है, a प्लस बी a माइनस बी। फर्क क्या है, केवल a माइनस बी का और माइनस का, ठीक है। अब कितने हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 6 हो गए। a देखो a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और क्या नाम है, दोनों का जोड़ के अंतर क्या होता है, दोनों का जोड़ के अंतर होता है 4ab। दोनों को जोड़ने पे क्या आता है 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है। और एक a प्लस बी की 3 का फॉर्मूला क्या है, a की 3 ये जो लिखा हुआ है प्लस b की 3 प्लस के 3ab प्लस a 3ab और a प्लस के b। और क्या आया a माइनस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब माइनस के 3ab इंटू a माइनस के b। लास्ट अब कौन से बचे हैं, ये 2 और बचे हैं, इन दोनों को और देख लो, हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कराएंगे तुम्हारे डायरेक्ट। देखो a की 3 प्लस b की 3, क्योंकि ये लिखने की जरूरत है, नीचे ही आ रहे हैं, ठीक है। a की 3 प्लस b की 3, एक बार जोड़ो a प्लस b, जो ये वाला था ना इसमें से क्या घटा दो, केवल माइनस के b, या ऐसे मत करो डायरेक्ट याद करो। a प्लस, अगर प्लस वाला है तो प्लस का ab, माइनस वाला है तो माइनस का ab। प्लस वाले में होगा तो a प्लस के b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। माइनस वाला होगा तो a माइनस के b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस के b आएगा, ये ठीक है। गलत लिखा हुआ है, लिखने में मिस्टेक हो जाती है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab। ये बताओ कितने की समझ में आया, ये उल्टा कर दिया यार, ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, माइनस वाले में प्लस आता है, प्लस वाले में माइनस आता है, ठीक है भाई, ठीक है। माइनस देखो सीधा सीधा सिंपल है, वो लिखने में मिस्टेक हो गई है। ए माइनस वाले में प्लस आएगा ए बी, प्लस वाले में माइनस ए बी आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देख लो, ये बताओ एक बार में फॉर्मूला किस किस को बता दो, हो गया प्रिंस जतिन बताओ, हो गया याद कुछ लग रहा है। देखो फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला याद होने से भी कुछ नहीं होता, फॉर्मूला का यूज करना आना चाहिए। जैसे मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चन आज पहले से ही लिख रखे, क्योंकि टाइम नहीं होता है, वीडियो भी बनानी होती है, तो हमने पहले से ही क्वेश्चन लिख रखे हैं। जैसे कौन सा पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, जैसे 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि मान लो कि a बराबर 5 था और b a बराबर 4 था और b बराबर कितना है 5 है। तो पूछा है कि इसको हटाए, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। अभी 3 पे ही बात करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट इनका, a स्क्वायर का मतलब क्या 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा 4 गुणा के 5, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो 4 का वर्ग कितना 16, 5 का वर्ग 25, ठीक है। 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो, कितने हो गए 25 16 41 और 81 आ गया। अब देखो 81, एक बात और देखो, क्या ये क्या है मैंने, ठीक है 81, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ये इनको हटाओ,
81 आया ना हमारा आंसर। क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं, ये भी है। अगर मैं यहाँ ए की जगह कितना रख दूं, 4 रख दूं, बी की जगह कितना रख दूं, 5 रख दूं, और उसका क्या कर दूं, स्क्वायर, तो 4 और 5 कितने, 9, 9 का स्क्वायर कितने, 9 नाम 81, यानी कि 81 बराबर 81, यानी कि जो हमने ये सॉल्व किया है वो क्या गया, ठीक किया है। ठीक है, हाँ आया। अब देखो, जैसे पहले छोटे छोटे ही बता देता हूं, उसके बाद बड़े स्टार्ट करते, भाई लंबी क्लास जाएगी। अगर 5-5 6-6 क्वेश्चन करने से पूर्ति होगी तो नहीं होगी, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, मैथ है, इसमें टाइम मांगता है भाई। पहले बता रहे हैं, देखो a माइनस के बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। किसी को कोई दिक्कत? ए की जगह यहां रखो 4, क्योंकि अब तो मैंने बता दिया ये साइड और ये साइड बराबर आनी चाहिए। 4 माइनस के 5 का स्क्वायर, ठीक है, कितना आया है, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना आता है, 1, यानी कि इसका भी 1 कितना आना चाहिए, 1। अब कैसे देखो, 4 का वर्ग कितना है, 16, 5 का वर्ग कितना, 25, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, डायरेक्ट लिख दिया भाई, अब बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। 41 माइनस के 40 कितना आया, 1, यानी कि 1 बराबर के 1, यानी कि सही किया है हमने, ठीक है। तीसरा देख लो एक बार इसको, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम a माइनस के बी, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, ठीक है, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, तो a इसका क्या मान आएगा बताओ, इसका मान क्या आएगा, a प्लस बी 4 माइनस के 5, 4 माइनस के 5 और 4 प्लस के 5, माइनस का 1 इंटू 9, कितना आ गया, माइनस के 9। अब इसका आ गया माइनस के 9। अब देखना है कि क्या इसमें भी अगर मैं वैल्यू रखूं 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये भी -9 आएगा, देख लेते हैं। तो 4 छक 16 माइनस के 25, 16 में से माइनस के 25 गए तो माइनस के 9, यानी जो अब तक हमने किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। ठीक है भाई, आया समझ में कुछ? हाँ जी, बनी बात? कराएं क्वेश्चन, कराएं फिर स्टार्ट। ये समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही लगते हैं फॉर्मूला, कोई हवा का खेल नहीं है, केवल तुम्हें फॉर्मूला याद होने चाहिए, कैलकुलेशन शॉर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। और आगे चलो देखो, अब लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, जैसे ये RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन है, 1509, 1509 गुणा 1509, किस किस को लगता है कि कर सकते हो तुम, बताओ। किस किस को लगता है कर सकते हो? बिगर फॉर्मूला के करने लगे तो 1509 गुणा 1500 के 9, देखो बहुत बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 1509 लिखा है, हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1500 नहीं, ए नहीं, 1509 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, कोई दिक्कत किसी को? मैं इसको भाई एक बार लिखा है, 2 बार लिखा है, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये ए है, यू भी ए है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, ए का स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको तोड़ सकता हूं क्या, 1500 प्लस के 9 में तोड़ सकता हूं इसको, किसी को कोई दिक्कत? अब वही वाली बात है, ये ए होगी और ये बी हो गया, ए स्क्वायर के प्लस के बी स्क्वायर के प्लस के 2ab, ए स्क्वायर का कितना वर्ग है, 1500 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 9 गुणा 1500, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है भाई, ये फॉर्मूला कैसे खोला, ये बात पता चल रही है तुम्हारी? देखो 1500 का वर्ग कितना, 15 का वर्ग कितना होता है, 225, 2 जीरो है, 2 जीरो का जब वर्ग होगा इसके साथ में तो कितनी हो जाएंगी, 4 जीरो, ठीक है। इसका वर्ग कितना है, 9 का वर्ग 81। अब देखो 2 गुणा 9 गुणा 1500 है, तो 1500 की गुणा पहले किस में कर लो, 9 में, 2 में, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 हो जाएगा, 3000 गुणा 9,
1500 दूनी 1500 रुपए थे, 1500 दुगने करने तो 3000 हो गए। 3000 की अगर 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27,000 रुपए। ठीक है, रुपए से समझ में सही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनको जोड़ लो। इनको जोड़ सकते हो तो जोड़ो। कैसे जोड़ोगे बताओ? बड़ा वाला सबसे पहले लिख लो, 25 225 00 00। ठीक है, अब क्या लिखना है? 27 000। अब क्या लिखना है? 81। ठीक है, अब क्या कितना आ जाएगा बताओ? तो इसको 1 8 देखो 1 8 0 7 7 22 22। किस किस का आया है बताओ? किसका आया है? 22 77 081। सही है। तुम्हारा भी यही आ रहा है? हाँ, जब तक तुम्हारा, चलो अच्छी बात है, आ रहा है। ये बताओ क्या कर पाते इतनी जल्दी से? भाई अब तो मैं लिख के बता रहा हूं, अगर वैसे करते तो क्या हो नहीं जाता? लेकिन अगर मैं 1500 की गुणा 1500 में करने लगूं, पहले 1500 गुणा 1500 9, फिर पहले इसकी गुणा 9 की करो, फिर 0 की गुणा करो, फिर 5 की, फिर उन्हें जोड़ो, तो मिस्टेक होने के भी चांस क्या होते हैं? ज्यादा, और टाइम लगेगा वो तो अलग। ठीक है, एक क्वेश्चन आया समझ में? दूसरा देख लो भाई, ये फॉर्मूले पहले पे था ये। ठीक है, इस फॉर्मूले पे था। दूसरा देखो, जैसे देखो यहां तक पहुंच गए ना, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला देखो, 220 गुणा 220 प्लस 180 गुणा 180। यहां तो भाई सीधा सीधा देखो, दो तरीका है इसके, मैं बता रहा हूं पहले से। तुम्हें स्क्वायर भी याद करें ना तब भी बहुत इजीली हो जाएंगे। कैसे? 22 का वर्ग कितना होता है बताओ? 22 का वर्ग होता है 484। 2 जीरो पीछे है, 2 जीरो लगा दो। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। 18 का वर्ग 324 ही होता है ना? हाँ भाई बताओ। 18 गुणा 18, 18 में 144 का 4 हासिल लगे 14, 18 में 18 8। बस ठीक है, कितना होता है? 324। फिर कितने पीछे? 2 जीरो पीछे। ठीक है, इसको जोड़ दो, 4 8 4 00 प्लस 3 2 4 00। ठीक है, इसको जोड़ दो, 0 0 8 0 और ये तुम्हारा 7 और 1 8, 80 80 0। ठीक है, 80 80 0। देखो ये क्यों हो गया जल्दी से? मुझे वर्ग याद थे, लेकिन अगर मैं दूसरा कर, देखो ये थोड़ा तुम्हें अब ये आसान लगेगा, वो टफ लगेगा। कैसे? क्योंकि इसके पीछे 0 थी और मुझे 22 का वर्ग याद था, इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला, अगर मुझे वर्ग याद नहीं होते तो फॉर्मूला से कैसे करता? सबसे पहले ये a इंटू ए बी इंटू बी, क्या बना? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कहीं फॉर्मूला पढ़ाया मैंने? नहीं पढ़ाया। तो अब क्या करना है, पहले देखो लेकिन ये पढ़ाया है ना मैंने। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है? क्या होता है बताओ? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो पढ़ाया मैंने, ये नहीं। देखो ये इधर से स्टार्ट करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आ रहा भाई समझ में? हाँ ना, ये बताओ। ठीक है, अब क्या करना है? हमें किसका मान चाहिए? दोनों का स्क्वायर चाहिए ना, दोनों का स्क्वायर ही तो निकालना है, ये गुणा करनी है। तो ए स्क्वायर के लिए प्लस के बी स्क्वायर, 1/2 क्या आ गया? ए प्लस के बी स्क्वायर प्लस ए माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ये 220 को लिख सकता हूं मैं, 200 प्लस के 20 बी, इसको लिख सकता हूं मैं 200 माइनस के 20 बी को। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई भाई ये बताओ पहले, आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अब देखो इतना ये कर लिया हमने, a प्लस बी का, a प्लस बी, एक a प्लस बी कितना है बताओ? 200 220 प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 220 220 माइनस 180 का स्क्वायर। ठीक है भाई, किस अब देखो ये कितना हो गया? 22 220 और 180 400 का स्क्वायर प्लस
220 माइनस 180 कितना 40, 40 का स्क्वायर। 400 का वर्ग कितना होगा 1600 यानी 16,000, ठीक है। 16 एक दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,60,000 और इसका कितना हो गया 1600, ठीक है। इसका कितना हो गया 1600 और बटे में क्या चल रहा था 1/2, ठीक है। 0 0 6 1 6 ये आ गया, ठीक है। लेकिन बटे में क्या था 2, तो 2 अट्ठे 16 ना जाने की 0 2 अट्ठे 16, ठीक है। ये आ गया ना 80 और एक 0 और बच गया ना, एक 0 और बच गई 80 80। देखो बात एक ही है, कोई सवाल कैसे इजी होता है कोई किसी। मैंने पहले स्क्वायर वाला बताया था कितना आसान था, 2 लाइन में हो गया। क्या था 222 का वर्ग हमें याद था, 18 का वर्ग लिखा सॉल्व हो गया। लेकिन ये बड़ा बड़ा, ठीक है, उसी को कर लेना कोई बात नहीं। देखो अगला देख लो, अब थोड़े से इजी इजी आएंगे, तुम्हें लगेगा हाँ 1 सेकंड में हो रहे हैं, थोड़ा लेंथ ही हो गया वो शुरू शुरू में। देखो 867 प्लस 289 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 867 माइनस 287 का स्क्वायर। अब एक वो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, डायरेक्ट लिखो यार 4ab। 4a का मान ये है, b का मान ये है, ठीक है। 4ab और अभी समझ में नहीं आ रहा ये बताओ पहले अब। 4ab 4ab, ठीक है। करो सॉल्व, कोई सा कराएगा अब बताओ भाई। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो ये आ गया 4ab आ गया। अब देखो यहां क्या लिखा है, ये लिखना भूल गया मैं से, 867 गुणा 289। ये क्या है, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो अब क्या लिखेंगे a इंटू बी भी तो लिखेंगे, ये a इंटू बी से a इंटू, यानी कि इस इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। इसके नीचे क्या था 867 गुणा 289। अगर भाई पॉसिबल नहीं है, अगर तुम कर पाओ 867 प्लस 289, पहले इसका होल स्क्वायर खोलो फिर इसका स्क्वायर खोलो, इसलिए हमने क्या बनाए हैं फॉर्मूला बनाए हैं। इसलिए हम सारे क्वेश्चन क्या है फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मिल गया। इसकी जगह सॉरी ये 4ab हो गया बटे ab से ab खत्म, क्या बचा 4, ठीक है। अगला देखो, अगले से आगे समझ में अगर ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले से क्लियर हो जाएगा कि हाँ कहाँ मिस्टेक थी। देखो जैसे कौन सा ये 956 प्लस 479 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर है, ठीक है। अब बटे में क्या है, बटे में कुछ ना कुछ है, देखो क्या है 956 गुणा 956 प्लस 479 गुणा 479, ये आ गया भाई, ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर हमें क्या दिख रहा है, अब एक बात बताओ, अगर हम मैं इसे वैसे सॉल्व करने लगूं पूरी रात निकल जाएगी, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में, कहीं ना कहीं जोड़ में, कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह a मान लो, इसकी जगह b मान लो, क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। मैंने क्या माना है, a बराबर माना है 956, b बराबर माना है मैंने 479, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, हाँ। नीचे क्या लिखो a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर, b इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करो, ये फॉर्मूला खोल दो यहाँ पर, या अगर फॉर्मूला नहीं खोलते तो मैंने डायरेक्ट बताया हुआ पहले ही, अगर इन दोनों का योग करना हो तो क्या आता है डायरेक्ट के 2, ये वाला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, पहले ही सॉल्व करा रखा है, ठीक है। बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, ठीक है, बचा क्या 2। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या है 2, ठीक है। आया समझ में। जैसे अब अगला देखते हैं, ये बताओ आ रहा है समझ में। हाँ जी आ रहा। हाँ संदीप आ रहा है समझ में। देखो थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई थी, ये जो मैं क्वेश्चन ही लिखने भूल गया इसके नीचे वाले, अब लिख गए
ए ये क्या था, ए प्लस बी। अब देखो अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है, ये वाला याद था तो ये वाला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab कट जाएगा, क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, लास्ट में क्या रह जाएगा 2। ठीक है, मिटा दूं? हाँ जी। मिटाने की वीडियो काट है क्या? चाहिए कोई बात नहीं। देखो अब आया क्या, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। बताओ कौन सा करेगा भाई इसमें, ये क्या है? देखो a इंटू ए बराबर कितना 106, b बराबर कितना 94। ठीक है, a बराबर कितना 106, b बराबर 94। तो यहाँ क्या बन रहा है, दिख रहा है तुम्हें, नजर आ रहा है, a इंटू ए माइनस बी इंटू बी। क्या बना बताओ, ये नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये इसका मान बताना है तुम्हें। अभी क्या लिखवाया था मैंने इसका मान बताओ, a प्लस के b और a माइनस के b। ठीक है, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। 106 प्लस 94, 106 प्लस माइनस 94, ये कितना हो गया 200, यानी कि 200। ये 106 में से 94 गए तो कितने बचे बताओ, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, कितने 12, 12 दूनी 2400। ठीक है, क्या आंसर आ गया 2400। किसी को कोई दिक्कत कहीं भी बताओ, अरे किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला देख लो, आ रहा है समझ में? ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए भाई। वीडियो लंबी जाएगी और हमारी तो ये दूसरी ही वीडियो है। मैराथन तो 6-6 घंटे की होती है, ये तो नॉर्मल सी क्लास है, 1 घंटे की तो कोचिंग सेंटर में भी पढ़ोगे, वहां भी मिलेगी। हाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी? देखो छठा क्वेश्चन कैसे है, 64 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। क्या ये कर सकते हो? कर सकते हैं। a प्लस के b, 64 प्लस के 34, 64 प्लस के 34, 64 माइनस के 34। किसी को कोई दिक्कत? ये कितना होगा 98, ये कितना हो गया, ये कितना बचा 30। ठीक है, 1 0 9 3 8 24 को 4 हासिल लगे 2 3 नाम 27, 27 और 2 29, यानी कि कितना आएगा 2940। हाँ भाई इस बार हाँ जी आया समझ में? हाँ रोहित तुम बताओ, चल रहा है हवा में चल रही बात, सही चला है? ठीक, चलो देखते हैं भाई, पहले छोटे छोटे फिर बड़े बड़े, ऐसे ही बनता है फर्क। ठीक है, अब देखो एक बड़ा ले लो, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। ये टफ है क्या? ये टफ है कैसे? क्यों नहीं है टफ? क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है। एक बार क्या लिख लो, a प्लस के b, एक बार क्या लिख लो a माइनस के b, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। a प्लस b कितना हो गया, देखो 1000 में 1 कम, 1000 में 2 कम, तो 2000 में कितने कम, 4 कम। नहीं आया भाई समझ में? क्या बात, 3 हाँ 3 999 में 1000 में 1 कम, 1000 हो गया। 998 1000 में कितने कम, कितने कम हो गए 2 कम, तो कितने बचे? नहीं आ रहा समझ में यार, हद है। देखो a प्लस के b 999 माइनस प्लस 998 माइनस गुणा 999 माइनस 998, इनको जोड़ना कितना आएगा 1997। अरे 9 8 17 का 7, 9 दूनी 18 1 19 का 9 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 का 9, ये कितना आया 999 में से 998 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो आंसर कितना आया इसका 1998। ठीक है 97। ठीक है, इतना आगे समझ में भाई? भाई नंबर सिस्टम में बहुत बड़ी होती है।
अब आराम आराम से होगा नहीं, एक एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चन करो। अब करने को तो लगे रहो महीना भर, क्योंकि एक दिन में अगर एक टॉपिक भी नहीं खत्म हुआ तो फिर बेकार है। ये था क्वेश्चन 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस के 2 गुणा 287 गुणा 269। अब ये दे दिया क्वेश्चन। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो अगर मल्टीप्लाई करने की बात आए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने जब भी बताया कि जब भी बड़ा क्वेश्चन आए, बड़े को मान लो ए, छोटे को मान लो बी, करने लगो सॉल्व। ए इंटू बी, इसकी जगह मैंने मान लिया ए, इसकी जगह मैंने मान लिया बी, तो ये क्या हो, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, बी इंटू बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab माइनस के 2ab। किसी को कोई दिक्कत? बेटा ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया बताओ? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या? हाँ जी। है? अगर मैं a की जगह कितना रख दूं 287, b की जगह रख दूं कितना 269, कितना वर्ग आएगा बताओ? बताओ कितना बचा? 287 माइनस के 269, 18 का क्या करना है वर्ग, 18 का वर्ग होता है 324। मैंने अभी एक बार बताया अभी, ठीक है? आ रहा है समझ में? हाँ जी। आ रहा है भाई वीडियो वालों, तुम्हारी समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे कुछ देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई नंबर सिस्टम टफ नहीं है, नंबर सिस्टम बिल्कुल भी टफ नहीं है, केवल अपने माइंड चलाओ, हो जाएगा इजीली। एक बार स्टार्ट तो करो तुम करना। पर यही है कि भाई लंबी वीडियो जाएगी। देखो 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां 589 प्लस 187 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर है बटे, ये मैंने पहले ही करा दिया इस टाइप का, तो ठीक है, ये दूसरा कर लिख दिया, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, रिवीजन सा हो जाएगा तुम्हारा। ए स्क्वायर, दोनों को घटा रहे हैं, दोनों को घटाने पे क्या आता है 4ab, डायरेक्ट लिखो, इसकी जगह a मान लो, इसकी जगह b मान लो, यहां लिख दो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, नीचे a इंटू b, ऊपर क्या आ जाएगा डायरेक्ट। अब बार बार नहीं खोलेंगे, 4ab बटे ab, कह रहे कि इसका भी आंसर 4, हाँ 4 ही आएगा। कर लेना सॉल्व, अगर तुम्हें लगता है कैलकुलेटर से कर लेना, नहीं लगता है तो 4 आंसर लिख लेना, ठीक है भाई। अगला देखो, ये बहुत इजी होते हैं, केवल हमें क्या होने चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जैसे 10वां देख लो, 10वां 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105 बटे में क्या है 735 गुणा 735 प्लस 735 105 प्लस 105 गुणा 105। यार देखने में देखो, एक बात देखो, पढ़ने में ही लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब फॉर्मूला लर्न होंगे ना, जब सॉल्व करोगे, 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। देखो ये क्या लग रहा है, मैंने बताया जब भी बड़ी संख्या देखो, बड़े बड़े नंबर्स देखो, उनमें क्या करो, डायरेक्ट ए मान लो। ए, अगर मैं ए की जगह ए, इसकी जगह फिर ए, ये दूसरा नंबर आ गया माइनस है, तो मैं क्या मानूंगा बी, इसकी भी जगह बी, इसकी भी जगह बी। किसी को कोई दिक्कत है कोई? इसकी जगह क्या माना है मैंने बी, इसकी जगह माना क्या है बी प्लस बी, इसकी जगह बी माना है, इसकी जगह मैंने ए माना है, इसकी जगह मैंने ए माना है, इसकी जगह मैंने ए माना है, उल्टा लिख दिया भाई। यहाँ आता है ए इंटू ए, कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ आता बी इंटू बी। अब ऊपर देखो क्या बना है, ऊपर बना है अपना ए की 3 माइनस बी की 3, नीचे क्या बना है ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला हमें लर्न है। ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बताओ,
ए की 3 3 देखो ये वाला ए माइनस बी ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे क्या है, यू भी तो यू ही है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा है यहाँ पर ए माइनस के बी। ठीक है, ए केवल ए माइनस के बी बचा ना, सीधा सीधा 735 माइनस के 105 घटाओ कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, 630 आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लेना कैसे ही जैसे तुम्हारा मन करे। ठीक है, 630 लो कहां तक पहुंच गए हम, यहां तक। ठीक है, 3 क्वेश्चन और आ रहे हैं, ये कर लेते हैं फिर फिनिश करेंगे। देख लिया, करूं भाई, इजी तो है। ए की 3 बी की 3 माइनस ए की 3 माइनस बी की 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला खोल दिया, ये यहाँ था, इससे ये कट गया, ए माइनस बी बचा। अगर मैं मल्टीप्लाई करने लगूं ना 735 की मल्टीप्लाई 735 में, तो फिर तो बोलिए सिलेबस कल लगे रहे ना 100। ठीक है, करने वाले भी करते हैं, जिनको फॉर्मूले नहीं पते होते वो खूब करते हैं। ठीक है, कितना इजी हो रहा है। ठीक है, और जब तुम पहली बार जिसने देखा होगा उसे लग रहा होगा यार कितनी बड़ी बड़ी गुणा है यार, ये कैसे होंगी। ठीक है, सारे हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लो भाई, देखो 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 माइनस 680 गुणा 320। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एकदम यूट्यूबर की तरह ही तुमसे बात करूं। काम होना चाहिए, उसके बाद कितनी ही बात करो कुछ दिक्कत नहीं है। जिस काम के लिए आए हो पहले वो काम, सिर्फ पढ़ाई, फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर। ठीक है, अब और इस नीचे क्या दिया हुआ इसमें, जैसे 11वां क्वेश्चन हो गया है ना, 680 गुणा 680 गुणा 680 माइनस प्लस दिया है 320 गुणा 320 गुणा 320। अब देखो ये क्या मैंने बताया, डायरेक्ट मानो, बड़े वाला ए मान लो, छोटा वाला बी मान लो। ए मान लिया, ये ए इंटू ए, ये बी इंटू बी, ये ए इंटू बी, ये मानो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी इंटू बी। सही है, देखो ए स्क्वायर हो गया ऊपर, ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, माइनस के ए बी हो गया, बटे क्या हो गया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी बटे क्या होता है ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, इससे ये कट गया, क्या बचा 1/a प्लस के b बचा। ठीक है, a की जगह मैंने क्या माना था 680, b की जगह माना था 320, क्या बचा 1/1000। ठीक है, 1000 कितना आंसर आया 1/1000। ठीक है, आ रहा है समझ में। बस 2 क्वेश्चन और है फिर फिनिश करेंगे। ठीक है, देखो 680 वाला भी हो गया ना। अब RS अग्रवाल के मैथ देखना आप अपने क्वेश्चन करते हो नहीं हो करते हो, ऐसे वाले एक एक कर दोगे, एक भी नहीं छोड़ोगे अगर इस टाइप के हैं तो। -144 मल्टीप्लाई 144 बटे कितना 112 दिख रहा है कि दे रहा है, क्या दे रहा है, बड़ा वाला ए मानो छोटा वाला बी मानो। अब ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, नीचे क्या है नहीं पता ना, 112 नहीं पता ना, कोई बात नहीं, नहीं लिखते हम, नहीं लिख रहे हम, हमें नहीं पता कि 112 दे रखा है, नहीं लिख रहे।
देखो ऊपर लगाओ फॉर्मूला, ऊपर तो लगा सकते हैं ना फॉर्मूला। ऊपर क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे कितना है 112, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, ए प्लस के बी, ए माइनस के बटे कितना 112। किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत? देखो ए की जगह 256, बी की जगह 144, ठीक है। 256 माइनस 144 बटे कितना 112। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये कितना हो गया 400, ये कितना बचा 112 बटे 112, 112 से 112 खत्म, कितना आ गया 400, ठीक है। हाँ जी, आ रहा है बिल्कुल। हाँ जी, आ रहा है। 2 से ए इंटू ए, दो फॉर्मूला बन गया। ये लिखा रखा है तुम्हें, ठीक है। ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस के बी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थोड़ी बड़ी चलेगी ना वीडियो भाई, 1 घंटा मैथ के लिए टाइम लगता है। वीडियो बड़ी जाए या छोटी जाए, तो अगर करना आया तो सिर्फ करना आया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, जैसे 13वां मैंने लिया है। ए की वैल्यू दी है 11, बी की वैल्यू दी हुई है 9, देन पूछा क्या है ए की क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी बटे ए की 3 माइनस बी की 3, ये दिया है। इसका हमें मान बताना है, ये इसका मान क्या आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला ही खोल लेते, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो बहुत लंबा। पहले फॉर्मूला, क्योंकि इसका फॉर्मूला दिया होता है ना भाई, ए की 3 माइनस बी की 3 का क्या है फॉर्मूला, याद है हमें कैसे। ऊपर वाला क्या है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी बटे ए माइनस के बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब देखो ये इससे ये करता हूं, क्या बचा 1 बटे ए माइनस के बी, 1 बटे 9 माइनस के 7 बराबर कितना आया 1 बटे 2, कितना आया 1 बटे 2, ठीक है। हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है भाई। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तुम्हें याद है नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2b। ए प्लस बी का इन दोनों का अंतर 4ab होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी की 3 का ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab ए प्लस के बी। हाँ, इन पे नहीं कराएंगे कोई क्वेश्चन, कल कराते हैं, चलो आगे की क्लास में देखते हैं। ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस के बी की 3 माइनस 3ab और ए माइनस के बी। सारे फॉर्मूला मैंने तुम्हें याद भी करा दिए हैं, कोशिश करना एक बार और पढ़ लेना या वीडियो देख लेना, याद हो जाएंगे। और लास्ट बात, मेरी दूसरी क्लास है, मैंने कभी कैमरे पे काम ही नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी हो जाती है, गलत भी हो जाता है, तो उसको कोऑपरेट करना। ऐसे नहीं कि भाई ये तो गलत पढ़ा रहे हैं। कैमरे के सामने बोलना बहुत बड़ी बात होती है। जितने भी यूट्यूबर सलाम है भाई उनको, कैमरे के सामने बोलते जाने। मान लो कुछ मुंह से ही गलत सलत निकल जाए, इसलिए कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट में लिख देना, आगे को गलती सुधारेंगे, आगे को काम करेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल है ईश्वर ऑफिशियल ईश्वर, इस पे 14.3 के सब्सक्राइबर हैं भाई। बस इतना ही कहना है। वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।